हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शून्य तथा एक का प्रयोग। यानी देखिए, अगर किसी भी संख्या के साथ शून्य का गुणा किया जाए उसका मान बदलेगा कि नहीं, या किसी भी संख्या के साथ एक का प्रयोग किया जाए, चाहे जोड़ा जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे घटाया जाए या भाग किया जाए, तो उसका मान बदलता है कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में यही आ रहा है उसका मान नहीं बदलेगा। और शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा करेंगे या भाग करेंगे या जोड़ करेंगे, घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, उसी चीज को हम लोग आज बेसिक से जानेंगे। यानी ये आपका बहुत ही बेसिक क्लास है, इसे आप जरूर ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जैसे हम पहले शून्य का प्रयोग कराते हैं, अगर हम किसी भी संख्या में शून्य का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए, सबसे पहले बेसिक चीज ये जान लीजिए, शून्य जो होता है वह ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। शून्य हमेशा इसी तरह से लिखा जाएगा, वह न प्लस में रहता है और न ही माइनस में। अब आप ध्यान से सवालों को समझेंगे, अब आपको समझ में आएगा। यदि मैं 2 + 0 करूं तो इसका मान कितना होना चाहिए, 2 शून्य होना चाहिए, तब तो 20 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में हम 2 + 0 जोड़ रहे हैं तो इसका मान 2 ही रहेगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अभी ये आपको थोड़ा हल्का जरूर लग रहा है, लेकिन अभी जब मैं प्रश्नों का लेवल बढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आज मैंने कितनी अच्छी जानकारी सीखी है। अब यहाँ पर 18 - 0 है। किसी भी संख्या में अगर आप घटाओगे शून्य को इस तरह से तो इसका मान कितना हो जाएगा, 18 ही रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि शून्य ना तो प्लस होता है ना ही माइनस में। इस तरह के सवाल आपको बहुत कम ही दिखाई देंगे दिए हुए किताबों में, हमेशा इस तरह से दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न है -20 और -0 है। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए। ये देखिए -20 है तो -20 ही रहने दीजिएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब -20 और -0 है, तो किसी भी संख्या के साथ अगर हम शून्य को जोड़ेंगे या शून्य को घटाएंगे, उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है अगर वह संख्या क्या है, अकेली है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका भी उत्तर माइनस कितना, 20 होगा। जो यहाँ पे -20 लिखा हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जरा इस चीज को ध्यान से समझिए। ये यहाँ पे -0 को दर्शा रहा है, जबकि शून्य ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। इसीलिए यहां से ये चीजें खत्म कर दी जाएंगी। अगर यहाँ पे मैं रफ कर दूं, यानी इस चीज को खत्म कर देना है, तो बचेगा -20। इसीलिए इसका उत्तर क्या है, -20 है। आ रही है बातें समझ में। अब धीरे धीरे देखिए बढ़ता जाएगा। -18 माइनस कितना है, 0 है, वही सेम प्रश्न है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। इसको बेसिक से बता देते हैं। -18 है तो -18 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, -0। अब यहाँ पर देखिए -0 जो है ना तो प्लस में है ना माइनस में, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -18। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब हमने प्लस करके इसे देख लिया, माइनस करके देख लिया। अब अगर भिन्न में इस तरह से दे दिया जाए तो कैसे इसका प्रयोग सीखेंगे। -2/3 प्लस क्या है, 0 है। इसका मान कितना आएगा, जरा इस चीज को समझिएगा। अगर यहां पर मैं शून्य को क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो इसके नीचे मैं क्या, 1 लिख सकता हूं। क्या, 1 लिख सकता हूं। अब मैं आपको बताया था, अगर शून्य को मैं किसी के साथ जोड़ूं या घटाऊं तो उसका मान क्या, उतना ही रहेगा जो दिया है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका उत्तर -2/3 ही होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसे होगा, कैसे हम लोग जानेंगे, हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम चीजों को अगर भूल जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अगर समझे रहेंगे तो हमें आता रहेगा, हम किसी को भी बता देंगे। -2/3 है तो -2/3 लिखिए। हमें जोड़ना है तो प्लस कितना हो जाएगा, 0 कितना है, 1 है। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर 3 है तो पहले से 3 इसका हर हो चुका है। अब 1 तिहाई 3 होगा, 3 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, जैसे भिन्न का जोड़ किया जाता है। अब ये -2 प्लस कितना है, 0 है। तो यहाँ पर -2 + 0 है, तो इसके साथ चाहे शून्य को जोड़ें या घटाएं कोई परिवर्तन नहीं होगा, -2 रहेगा। और नीचे कितना है आपका, नीचे आपका 3 है। तो देखिए -2/3 था, -2/3 इसका उत्तर भी आया है। अब आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि कितनी बेसिक चीजें बताई जा रही हैं। -6/3 है तो इसे हम -6/3 लिखेंगे। -0 है तो यहाँ पर -0/1 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 न लिखो तब आपको थोड़ा समझने में ना समस्या होगी। जैसे -6/3 -0 है तो आपको थोड़ा समझने में समस्या होगी। हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये देखिए 3 और 1 है।
अब 3 और 1 का हम एलसीएम ले या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, 1 का गुणा -6 में करेंगे -6 हो जाएगा, 3 का गुणा 0 के साथ करेंगे 3 0 0 हो जाएगा, हर बराबर करने के लिए 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 के 3 होगा। अब -6 और -0 है, यानी अगर शून्य को हम किसी भी चीज के साथ जोड़ें या घटाएं उसका मान उतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पे -6 है तो ये -6 रहेगा, बटे में कितना है 3 है तो 3। प्रश्न आपका -6/3 था, यही क्या था उत्तर भी आ चुका है। आ रही है बातें समझ में। अब आगे देखिए हम क्या लेते हैं सवालों को, अगर किसी भी संख्या में हम शून्य के साथ गुणा करें तो क्या होगा। अगर हम किसी भी संख्या के साथ शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य आता है। अगर मैं 5 गुणे शून्य करूंगा तो इसका आंसर शून्य आएगा। -6 गुणे शून्य करूंगा तो इसका उत्तर जानते हैं क्या आएगा, -6 गुणे शून्य करोगे तो उसका भी उत्तर शून्य ही आएगा, क्योंकि अगर मैं 6 गुणे शून्य कर दूंगा, 6 गुणे शून्य करूंगा तो शून्य आएगा। और शून्य ये माइनस गुणे क्या अगर प्लस समझ के करें तो क्या आना चाहिए, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो शून्य ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, यानी अगर कोई भी संख्या शून्य के साथ गुणा की जा रही है तो उसका उत्तर शून्य आएगा। जैसे ये प्लस में था तो इसका भी उत्तर शून्य में आया, ये -6 था तो इसका भी उत्तर शून्य ही आएगा। ये सारी चीजें ध्यान रखे रहिएगा, बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4/0 है, यानी अगर किसी भी संख्या में हम शून्य से भाग दें तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे 4/0 है तो 4 में अगर मैं क्या करूंगा शून्य से भाग दूंगा तो 0 0 कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। फिर यहाँ पर 4 बचा हुआ है तो 0 0 कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 घटाएंगे 4 आएगा, 0 0 कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ पे फिर 4 आएगा। ये इसी तरह से क्या बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी अगर मैं किसी भी संख्या में शून्य से भाग देता हूं तो उसका उत्तर क्या आता है, अनंत आएगा। क्या, अनंत। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। यानी अब आपको समझ में आ गया, किसी अगर एक संख्या के साथ गुणा किया जाएगा तो उसका मान शून्य आएगा। जरा फिर प्रश्नों के विस्तार को समझिए। अगर मान लीजिए भिन्न में कोई चीज लिखा है जैसे 5/3, उसमें हम शून्य से गुणा कर दें तो क्या होगा, इसका भी उत्तर शून्य आएगा। कैसे आएगा जरा इस चीज को समझिए। 5/3 है तो 5/3 लिखिए, गुणे कितना है शून्य तो शून्य लिखिए, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। 5 का गुणा शून्य में करोगे कितना आएगा आपका, 5 का गुणा शून्य में करोगे शून्य आएगा, बटे में 3 गुणे 1 करोगे 3 आएगा। अब शून्य बटे कितना है, 3 है। 0/3 का मतलब शून्य में हमें 3 से भाग देना है, तो 3 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ चुका है, शून्य। अब आपको अच्छे से समझ में आया, अगर भिन्न में भी लिखा है तो अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर शून्य ही आएगा। यहाँ पे भिन्न को माइनस में लिखा है, -6/5 है, ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर अगर मैं गुणा करूंगा तो इसका उत्तर भी कितना आएगा, शून्य ही आएगा। आ रही है बातें समझ में। क्यों, क्योंकि -6 ये शून्य है तो बटे 1 लिख सकते हो। -6 गुणे शून्य करोगे तो कितना आएगा आपका, शून्य हो जाएगा, बटे में 5 गुणे 1 करोगे 5 हो जाएगा, शून्य में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, शून्य ही आएगा। आगे जरा समझिए, आगे बातों को समझिए। अगर इस तरह से गुणा आ जाए तब पर भी इसका मान शून्य ही आएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि इसका उत्तर दूसरा आएगा, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए अगर इतना बड़ा भिन्न है, इन पहले इसका आपस में गुणा करना पड़ेगा। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, बटे 5 कितना हो जाएगा 15। अब गुणे शून्य है तो गुणे शून्य, तो शून्य का अगर हम किसी भी संख्या से साथ गुणा करें तो इसका मान कितना आएगा, शून्य ही आएगा। आ रही बातें समझ में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा, शून्य ही होगा। आप इनका आपस में गुणा कर लीजिए, चाहे जो आए, जैसे 7 1 के साथ, फिर 7 1 के साथ 7 दूना कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, बटे 3 5 15 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर इसका गुणा हम शून्य के साथ करेंगे तो इसका उत्तर भी कितना आएगा, शून्य ही आएगा। क्यों आएगा मैं बताया हूं, जैसे -14 बटे कितना है 30 है, -14 बटे कितना है 30 है। अब गुणा करना है शून्य के साथ तो बटे 1 लिख सकते हैं, -14 गुणे शून्य करोगे तो शून्य आएगा, बटे में 3 1 के 3 आएगा, और शून्य में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान शून्य ही आएगा। आ रही है बातें समझ में। अब आगे देखिए जरा सीखिएगा, अगर मैं भाग दूं तो क्या होगा, अगर मैं भाग दूं तो क्या होगा। जैसे 2/4 भागे 4/8 भागे 0, इस तरह से सवाल आ जाए। 2/4 है तो 2/4 लिखिए, भाग का चिन्ह गुणे में बदलिए। 4/8 है तो अब ये क्या उल्टा लिखा जाएगा, 8/4 लिखा जाएगा। भाग का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, गुणे के चिन्ह में बदला जाएगा, और जो शून्य है इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। 1 क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब आप गुणा करो, 8 दूना 16, 16 के कितना हो जाएगा 16, बटे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और 16 का गुणा शून्य के साथ करोगे शून्य होगा। अब 16 बटे कितना आ चुका है, शून्य।
यानी हमें 16 में क्या करना है, शून्य से भाग देना है। तो शून्य शून्य कितना होगा, शून्य होगा, और घटाओगे कितना आएगा, 16 ही आएगा। फिर ले जाओगे शून्य शून्य कितना होगा, शून्य होगा, और घटाओगे कितना आएगा, 16 ही आएगा। यानी इसका भी उत्तर क्या आएगा, अनंत आएगा, अनंत। यानी किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से भाग दे रहे हैं तो भाई साहब उसका उत्तर क्या आ रहा है, अनंत ही आ रहा है। बातें अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम एक का प्रयोग करना सीखेंगे। क्या, एक का प्रयोग, यानी अगर हम किसी भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, उसका मान बदलेगा। किसी भी संख्या में हम घटाएंगे तो भी उसका मान बदलेगा। लेकिन अगर किसी संख्या में हम एक से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या, उतना ही रह जाएगा। चलिए सीखते हैं। 12 धन 1 करोगे कितना आएगा, 13 आएगा। -18 + 1 कर दोगे कितना आएगा, -18 + 1 करोगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 18 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 17 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, जिस भी संख्या के सामने वाली चिन्ह बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा, -17 इसका उत्तर होगा। -14 + -2 प्लस कितना है, 1 है। अब यहाँ पे -14 + -2 है तो -14, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 लिखाएगा, +1 लिखाएगा। इसको जरा सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस होगा, 14 2 कितना हो जाएगा आपका, -16 हो जाएगा, प्लस आपका 1 है। तो 16 में से 1 घटाओगे कितना आएगा आपका, 15 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आ चुका है, -15। तो इस तरह के सवाल आ जाए, इस तरह से सॉल्व करिएगा। अगला देखिए, -8 + 1 है, 5/3 + 1 है। इसको मैं आपको दे देता हूं, आप भी कुछ कर लीजिएगा। 5/3 + 1 है। अगर इस तरह का सवाल है, आपके समझ में आया भी होगा, तो ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा। अब इसे आप आसानी से कर सकते हो, 5/3 + 1/1। इसे भी मैं SW दे देता हूं। यहाँ पर देखिए -2/3 प्लस कितना है, 4/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका देखिए हर क्या है आपका, बराबर है। तो -2/3 प्लस मैं लिख देता हूं 4/3, और प्लस कितना करना है आपका, 1 करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, हर इसका क्या है आपका, बराबर है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। बटे में आपका हर बराबर है तो यहाँ पे 3 लिखिएगा। अब +1 करना था तो +1/1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा, +3 1 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बटे में 3 1 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा, 5/3 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो ये भिन्न के जोड़ में आते हैं, इनको आप लोग जानते हो। अभी मैं सिखाता हूं, जैसे अगर किसी भी संख्या के साथ 1 से क्या हम गुणा कर रहे हैं, जैसे ये इकलौती संख्या है तो इसका मान नहीं बदलने वाला है। 3 1 के कितना होगा, 3 ही होगा। -5 × 1 करोगे कितना आएगा, -5 ही रहेगा। अगर हम 2/3 में 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2/3 ही होगा। क्यों, क्योंकि मैं 1/1 लिख सकता हूँ। 2 1 के कितना होगा, 2, 3 1 के कितना होगा, 3 होगा। 4/6 × 6/2 × 8/4। अब अगर सबसे पहले हम इन संख्याओं का क्या कर दें, गुणा कर दें, और जितना इसका मान आएगा उसमें 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान उतना ही रहेगा। ये भी क्या आपके लिए दे देते हैं, इसे आप लोग सब सॉल्व करिएगा, मैं बता दिया हूँ। यहाँ पर देखिए आपका 12 भागे कितना है, 1 है। जरा इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर रहे हैं, उसका मान क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, लेकिन उसका मान उतना ही है। लेकिन जैसे अगर मैं 2/3 है, इसमें गुणा कर दूं किससे, -1 से, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान बदल जाएगा। यहाँ पे हम 1 से नहीं, -1 से गुणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 2 का गुणा आप इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हो। अगर 2 का गुणा -1 के साथ करोगे तो -2 हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 के साथ करोगे 3 हो जाएगा। ये -2/3 इसका उत्तर होगा, और इसका उत्तर 2/3 होगा। अब बातें आपको समझ में आई होंगी, जरा इस चीज को समझिएगा। 12 भागे कितना है, 1 है। यानी हम किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दें तो क्या होगा, अगर 12 में हम 12 में क्या कर रहे हैं, 1 से भाग दे रहे हैं, तो 1 1 के कितना होगा, 1 होगा, घटाओगे 0 आएगा। फिर 2 उतारोगे तो 1 दूना कितना होगा, 2 होगा। फिर घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका भागफल कितना आया है, 12। यानी अगर हम किसी भी संख्या में 1 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान उतना ही रहेगा जो आगे लिखा रहेगा। जैसे इसका मान कितना आया, 12 आया। तो इसका मतलब अगर हम 15 में 1 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 15 आएगा। -35 में 1 से भाग देंगे, -35 में अगर हम 1 से भाग दोगे तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, -35। तो यहाँ पर देखिए इसको समझा रहे हैं, जरा समझिएगा। -35 है तो -35 लिखिएगा, भाग का चिन्ह यानी बटे का चिन्ह, बटे ये 1 है तो 1 को नीचे लिखेंगे। -35/1 लिखा है तो इसका मान कितना होता है, -35 ही होता है। आ रही है बातें समझ में।
जैसे 2/4 भागे 1 लिखा है, इसका मान क्या हो जाएगा, 2/4 ही नहीं रहेगा, कुछ और आ सकता है। चलिए सवाल करते हैं। 2/4 है तो 2/4 लिखिए, भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बदलिए, ये 1 है तो बटे 1 लिख सकते हो, तो 1 ऊपर चल जाएगा और ये वाला 1 नीचे चलाएगा, तो कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा और 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे 4 होगा और 2/4 आया हुआ है, ये 2/4 था। इसको हम 2 को काट सकते हैं, 2 के 2, 2 दूना 4, ये हकीकत में ये 1/2 है, लेकिन दिख रहा है आपको कितना, 2/4। इसको भी हम काट सकते हैं, 2 के 2, 2 दूना 4 यानी 1/2, इसे भी हम लिख सकते हैं। आगे जरा देखिएगा, आगे आपका 3/5 भागे 8/3 भागे कितना है, 1 है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 3/5 भाग का चिन्ह गुणा, 3 बटे कितना हो जाएगा 8, ये उल्टा लिखा जाता है, भाग का चिन्ह है तो गुणा, अब 1/1 इसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे भी 1/1 हो जाएगा। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 से आपका कुछ कटने वाला नहीं है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9/8 पंच कितना हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा। तो 9/40 में अगर आप 1 से गुणा करोगे तो कितना रहेगा, वो 9 कितना रहेगा 40 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस तरह से हमने बहुत ही बेसिक चीज सीखी, अगर किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए या 0 से गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी किया जाए तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो हमने इसमें क्या सीखा, अगर किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं या 0 घटाते हैं तो उसका मान क्या रहता है, वही रहता है, क्या वही रह जाता है। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना 0 हो जाता है। अगर मैं किसी संख्या में क्या करता हूं, किसी भी संख्या में 0 से भाग देता हूं तो उसका मान कितना आता है, अनंत आता है। तो अगर 0 का तो सीख लिया, तो 1 का आप सीखिएगा, किसी भी संख्या में 1 जोड़ते या घटाते हैं तो उसका मान बदल जाता है। किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान उतना ही रह जाता है। अब किसी भी संख्या में हम 1 से अगर भाग देते हैं, किसी भी संख्या में अगर मैं 1 से क्या कर देता हूं, भाग दे देता हूं, तो क्या प्राप्त होता है, जिसमें हम भाग देते हैं वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हम 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल हमारा 12 ही आएगा। अगर मैं इसमें जैसे बात कर रहा था पिछले वाले सवाल में, जैसे यहाँ पर 2/4 में अगर हमें भाग देना है 1 से, तो हमारा उत्तर 2/4 ही क्या आ रहा था। उसी तरह से हमारा ये बड़ा वाला सवाल था, ये आपका 3/5 भागे 8/3 भागे कितना था, 1 था। अगर इसमें हम भाग देंगे ये अलग पैटर्न का क्या सवाल ही बन जाता है, ये आपका भिन्न का भाग हो गया। तो इसमें इसका उत्तर क्या आएगा, इसको पता करना कैसा होगा, तो ये क्या हो जाता है, भिन्न का गुणा हो जाता है। तो जब भिन्न का गुणा होता है, अगर हम इसको जितना गुणा करेंगे, जैसे 9/40 आया है, तब अगर हम इसमें 1 से गुणा करते हैं तो इसका मान 9/40 ही आता है। तो इन चीजों को हमने समझा कि गुणा भाग जोड़ घटाव करने पे क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। अंत में मैंने आपको अच्छे से समझाया भी, तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।